ये पूरा आंगन था। ये आंगन था। ये जितना आप देख रहे हैं, हर के ये बरामदे के बाद रूम था, रूम के बाद एक एक लान था, बड़ा बड़ा सा हाथा था। अच्छा पीछे। हाँ हाँ, ये चारों तरफ उनका यही नक्शा है मकान का। उस वक्त ये नक्काशी वगैरह देखिए आप, ये देखिए, ये गेट की नक्काशी देखिए। आज इसको बनवाना हो तो आप इसी नक्काशी को ही सोच के बता दीजिए कि उस जमी पर मौजूद हूँ जो हम भारतवासियों के लिए तीर्थ स्थल है। इस समय इसकी जो हालात है वह किस कदर है खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, और यहाँ पर न तो भारत सरकार के द्वारा कोई संरक्षित कार्य किया जा रहा है, न ही उस शहीद की धरोहर को बचाने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। अब की बार राजीव राय जी सांसद जी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ करूँगा, तो देखिए क्या करते हैं। कहीं चर्चा की है कि खाली बातें तक सीमित रहा? अभी तो कहीं चर्चा वर्चा तो नहीं है। जी जी मतलब जन्मभूमि है। जी जी जी। यहीं पैदा हुए थे? हाँ हाँ, यही उनकी जन्मभूमि है। ब्रिगेडियर उस्मान यहीं जी जी, तीनों भाई यहीं पैदा हुए। उस वक्त ज़माने में कितने शौकीन वो लोग थे, कैसे मिस्त्री रहे, कैसे। जी 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 जी। हाँ, आइए आइए आइए, अंदर है। ये पूरा मकान जो है 7 बीघे में है। जी 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 जी। क्योंकि अब कोई रहता होता नहीं है, हाल जर्जर है। हाँ हाँ। जी 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 जी। नहीं नहीं, हाँ, ये हाल था। ये आंगन। जी जी जी। तो ये बैठ इनका वो था। अच्छा ये पूरा आंगन था। ये आंगन था। ये जितना आप देख रहे हैं, हर के ये बरामदे के बाद रूम था, रूम के बाद एक एक लान था, बड़ा बड़ा सा हाथा था। अच्छा पीछे। हाँ हाँ, ये चारों तरफ उनका यही नक्शा है मकान का। जी थोड़ा जी इधर दिखाइए, थोड़ा अंदर दिखाइए, थोड़ा सा आगे चलिए। आइए। तो इसकी स्थिति तो काफी जीर्ण शीर्ण हो गई है। जी जी जी, जब कोई देख रेख नहीं रहेगा तो जीर्ण शीर्ण तो होगी ही। जी जी जी। थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा रूम वाला दिखा दीजिए। आइए आइए। अच्छा ऊपर सीढ़ी हो रही है। जी जी, हाँ, सब दिखा देते हैं अच्छा आपको। कब से लोग यहाँ पे रहना बंद कर दिए? अरे, ब्रिगेडियर साहब के मामू यहाँ रहा करते थे, तो वो भी जब एक्सपायर कर गए तो उसके बाद से यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अच्छा ये रूम हो गया। जी जी, आइए 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 आइए, देखिए, देख रहे हैं। ये बड़ा वाला रूम हो गया। जी, उसके पीछे ये आंगन देख रहे हैं आप। आइए। अच्छा यहाँ भी पीछे भी। हर तरफ, चारों तरफ इसी तरह का नक्शा मिलेगा आपको। हाँ हाँ, इसको आपने देखा ना इस तरह से, इसी तरह से आप चारों तरफ। अच्छा ये बीच में आंगन आंगन नुमा होता था। जी जी इसमें बैठक हो गया, ये बैठक हो गया। जी जी, ये कमरा हो गया। जी 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 जी। हाँ तो लंबा परिवार था कि क्यों? नहीं नहीं नहीं, इधर इधर दीवार बंद हो गया। बाउंड्री है। ये बड़ी सी बाउंड्रियां हैं। तो इसका क्या मकसद था, कैसे क्या लोग रहते थे? अरे, वो लोग जमींदार टाइप के लोग थे, रहने सहने का उन लोगों का रजवाड़ा था। राजा लोग थे, कैसे जमींदार लोग रहते थे, उसी तरह से आप लोगों का रहन सहन था। नौकर चाकर अलग रहे, देखने वाले अलग, मेहमान के लिए अलग कमरा था। अभी फर्नीचर वगैरह पड़ा है। जी 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 जी। तो उधरी भी है, ये दिखा। अच्छा इसमें फर्नीचर वगैरह आज भी पड़ा हुआ है। जी 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 जी। तो लंबा परिवार था क्या? हाँ, लंबा। नहीं नहीं, आइए। तो देख रहे हैं। सब कुछ बगैर देख रेख में सड़ रहा है। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी क्या? नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे गांव में आई है, करीब 82-83 में आई है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो इसके संरक्षण ये, जैसे ये ब्रिगेडियर उस्मान का गृह निवास है, जी जी मतलब जन्मभूमि है। जी जी जी। यहीं पैदा हुए थे? हाँ हाँ, यही उनकी जन्मभूमि है। ब्रिगेडियर उस्मान यहीं जी जी, तीनों भाई यहीं पैदा हुए। ब्रिगेडियर कितने भाई थे लोग? ये 3 भाई थे। सुभान साहब थे सबसे बड़े, जो नेशनल हार्ट के वो फाउंडर थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर उस्मान साहब थे, जो शहीद हुए। तीसरे नंबर पर उनका नाम था गुफरान साहब, वो भी ब्रिगेडियर हुए। ब्रिगेडियर के रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद कुछ दिनों तक ये गांव में रहे, उसके बाद वो एक्सपायर किए। अच्छा उनके जो छोटे भाई है यहीं एक्सपायर हुए? हाँ हाँ हाँ। हाँ। उनका परिवार कहाँ रहता है? उनका परिवार कनाडा रहता है। उनका एक लड़का सलमान है और एक लड़की सीमा है, दोनों की शादी कर लिए हैं। जो लड़का सलमान है वो भी कनाडियन नागरिकता ले लिया। और ब्रिगेडियर साहब का परिवार? ब्रिगेडियर साहब शादी नहीं किए थे, उस्मान साहब। शादी नहीं किए थे। जी जी जी, पता है। तो उन्होंने शादी कहा था कि मैं जब कश्मीर की लड़ाई
आज़ाद करा लूँगा तो उसके बाद मैं शादी करूँगा। जब शहीद हुए तो क्या उम्र रही होगी? 35 साल उम्र थी। 35 साल में ही शहीद हो गए। जी 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 और उतने कम में ब्रिगेडियर बन गए। जी 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 हिंदुस्तान के पहले पैरा ब्रिगेडियर। हाँ। जी 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 तो इतनी बड़ी यह धरोहर है, जी, जी। इसके संरक्षण पर कभी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, कभी कोई संस्थाएं काम नहीं नहीं, कोई काम तो नहीं किया आज तक। अगर काम किया होता तो कुछ पता चलता। की? हाँ, जी 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 तो सब इसे खंडार होता जा रहा हाँ हाँ हाँ, खंडर तो हुई। आपके आंखों में आपने तो कैमरे में सब कैद कर लिया है। तो कुछ दिन बाद इसका नामो निशान भी नहीं रहेगा जिस हिसाब से। हाँ, अब जब से भाई धीरे धीरे करके तो एक एक चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। हाँ हाँ। तो ये सीढ़ी उड़े चढ़ने लायक है कि अब खत्म हो चुका है? है, सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं आप। हैं? चढ़ सकते हैं। जी जी आइए। हाँ, चलिए दिखाइए, आगे चलिए आप। अच्छा, ये अजहर कहाँ गए? ये भी जर्जर हाल में है। सब जर्जर हाल में। अच्छा, इसके आगे जाने लग गए हैं। आइए, इधर है, छत है, आइए छत है, अभी छत बची है इधर। देखिए। हाँ, देखिएगा सावधानी से। हाँ हाँ ये वेंटिलेशन के लिए, हाँ हाँ ये वेंटिलेशन के रहा होगा। जी 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 चिमनी और देखिएगा भाई। हिला है। हाँ, अजहर कहाँ गए? अरे के भैया, लइकन सामान से बहुत अंतर है। तो कभी इसकी मांग नहीं उठी, कभी किसी चर्चाएं नहीं हुई, क्या लगता है आपको? चर्चाएं तो बहुत होती रहती हैं, जी। मांग भी बहुत होती रहती है। चर्चाएं भी बहुत हुई, मांग भी बहुत हुई, लेकिन कार्रवाई कहाँ, कुछ नहीं हो रही है। जी 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 कभी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, कोई नेता या कोई अधिकारी कभी नहीं आते लोग क्या? नहीं, अधिकारी तो कभी नहीं आते, हाँ। और नेता लोग आते हैं तो नेता लोगों का भाषण तो जानते ही हैं कैसा होता है। हैं? अब की बार राजू राय जी सांसद जी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ करूँगा, तो देखिए क्या क्या करते अभी हैं। कहीं चर्चा की है कि खाली बातें तक सीमित रहा? अभी तो कहीं चर्चा वर्चा तो नहीं है, समझा ना? ठीक ठीक ठीक। यही सब है। तो कभी राजनीतिक चर्चा भी नहीं होता है। तो इस समय देश में लगातार जब से पहलगाम हमला हुआ है, धर्म पूछ करके, जी 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 तो लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मतलब एक धार्मिक उन्माद फैलाने तक की बात होने लग रही है। नहीं, तो क्या ये लगता है कि इस तरह जो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोगों ने देश को शहादत दिया, तो क्या कितना योगदान मुस्लिम समाज का है? मुस्लिम समाज का भाई योगदान तो आप लोगों से छिपा थोड़ी ना है। देश की आज़ादी में आप चले जाइए लाल किला पर, देखिए जितने नाम लिखे हैं उसमें 75% मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। आज कश्मीर जो बचा हुआ है, कश्मीर के रगों में उस्मान का लहू है, और भारत का हर मुसलमान भारत की आबरू है। तक चर्चाएं चल रही हैं, तो कैसे, क्या लोगों को संदेश देंगे, और कैसे आप लोग सोचते हैं जब मुस्लिम को टारगेट किया जाता है? अफसोस होता है, क्या सोचेंगे, अफसोस होता है। हम लोग को तो भाई, चूँकि हम लोग शहीद परिवार से हैं, हम लोग को ये अफसोस होता है कि हमारे परिवार का पूर्वज ने शहादत दी, और इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो बहुत अफसोस होता है। और देखिए, आतंकवादी जो होते हैं उनकी कोई ज़ात नहीं होती, उनका काम ही होता है नफ़रत फैलाना। ये नफ़रत फैला रहे हैं मुट्ठी भर लोग। क्या चाहते हैं आप लोग, इसको कैसे संरक्षित किया जाए? अभी तो मुझे लगता है केवल बैठक बचा हुआ है, जो घर के रिहायश थी पारिवारिक को, तो धीरे खत्म हो गया यहाँ का। जी जी, आपको देखा सब खत्म हो गया। तो कहीं उनका मतलब शहीद स्थल वगैरह नहीं बना? नहीं, कहीं कुछ नहीं बना है। कोई शहीद स्थल भी नहीं बना? नहीं, कुछ नहीं बना है। बता दिया कि उनके नाम का कोई एक चीज़ नहीं है। हाँ। तो न उस समय गवर्नमेंट ध्यान दिया, नहीं इस समय नहीं सरकार ने ध्यान नहीं, दिया? आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं। देश में इतनी सरकारें बनी, नहीं देश नहीं, की सरकारों ने कुछ नहीं क्या हम अब कोई कुछ करता तो आप लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया के जुड़े हुए आप लोग हैं, कोई भी जिले में कोई चीज़ होती तो आप लोग जानते हैं। अदद शहीद स्मारक भी नहीं गाँव कुछ नहीं है भाई। अगर होता, हम लोग तो यही मांग करते हैं कि भाई कि ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से ज़िले में कोई एक ऐसा चिन्ह बन जाए जिससे कि ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में पहचाना जा सके। पता नहीं है। बस चलती थी क्या कभी? कुछ नहीं आता, नाम तो है उनका। पहले बस चलत रहे, कबो चर्चा चलल, चर्चा चलल, हाँ, मतलब उनके नाम से बस चल रहा है। एगो जीप डालो का। ब्रिगेडियर उस्मान की जो शहादत है वो इसलिए भी मायने हो जाती है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो ब्रिगेडियर उस्मान को जो पाकिस्तानी नेता रहते हैं उनको वहाँ बुलाते हैं कि मुस्लिम हैं यहाँ पर पाकिस्तान में आ जाएं, क्योंकि इतना बहादुर व्यक्तित्व, इतना बहादुर सैनिक जिसकी डिमांड पाकिस्तान में होती है,
पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाने का भी उनको पेशकश होता है, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान कहते हैं कि मुझे रहना ही है भारत में, यहीं पर जन्म लिया, यहीं पर मर जाएंगे, यानी कि शहीद हो जाएंगे। तो उस शहीद का यह जन्मस्थल है, लेकिन जब इस गांव में आएंगे तो ब्रिगेडियर उस्मान के शहादत का एक कोई स्थल नहीं है, यानी कि शहीद स्थल नहीं है, जहां पर लोग समझ सकें कि इस सपूत ने भारत के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, उससे लोग प्रेरणा ले सके। तरह तरह की चर्चाएं होती हैं कि मुसलमानों ने भारत के लिए क्या किया।